वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सारवा टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को लाइन कैसे बनाना चाहिए उसे डॉट के माध्यम से बताए थे। स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व के माध्यम से ABCD कैसे लिखना चाहिए ये मैं बताऊंगी। आज का मेरा टॉपिक है, आज बच्चों को 4 लाइन में 3 लाइन से लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बनाने के लिए डॉट बनाएंगे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर से हम नीचे स्लैटिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ये बन गया हमारा A फॉर एप्पल। डॉट बनाएंगे, फिर स्लैटिंग लाइन बनाएंगे, 2 स्लैटिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। ऐसे हम डॉट के माध्यम से बच्चों को A फॉर एप्पल बनाना सिखा सकते हैं। बच्चों को हम डॉट के माध्यम से A to Z सभी अक्षरों को बता सकते हैं। उसके बाद बच्चे डॉट के माध्यम से कर लेता है, उसके बाद हमको टच करके देना होगा इस तरह से, फिर वो आसानी से इसको A फॉर एप्पल लिख सकता है। फिर नेक्स्ट है B फॉर बॉल। सबसे पहले हम डॉट बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्मॉल कर्व, 2 स्मॉल कर्व। ये बन गया हमारा B फॉर बॉल। फिर हम डॉट बनाते जाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन, फिर आधा गोल, फिर आधा गोल। ये बन गया हमारा B फॉर बॉल। यहाँ पे हम डॉट बनाकर बच्चों को बताएंगे, फिर इसको बच्चे आसानी से इस तरह इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। फिर यहाँ पर हम इसको टच करके बता सकते हैं। इस तरह हमारा बन गया B फॉर बॉल। नेक्स्ट आता है C के लिए हम ऊपर डॉट बनाएंगे, फिर नीचे, फिर इसको हम यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे। ये बन गया हमारा C फॉर कैट। डॉट बनाते जाएंगे, फिर यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे, आधा गोल। ये बन गया हमारा C। यहाँ पे हम डॉट के माध्यम से बच्चों को C बनाना बता सकते हैं। उसके बाद डॉट के माध्यम से बच्चे आसानी से कर लेगा, फिर हम यहाँ पे टच करके दे सकते हैं इस तरह से। ये बन गया हमारा C। फिर आता है D। डॉट बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, डॉट बनाएंगे यहाँ पर, फिर कर्व बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ये हमारा बन गया D फॉर डॉग। यहाँ पे डॉट बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे, फिर इसको बच्चे को बोलेंगे मैच करने के लिए, तो बच्चे इसको आसानी से मैच कर सकता है। यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं उसको। फिर ये हमारा बन गया D फॉर डॉग। इसके बाद आता है E फॉर एलिफेंट। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा E फॉर एलिफेंट। यहाँ पे हम सबसे पहले डॉट बनाएंगे इस तरह, फिर 1 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन, खड़ी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, फिर सीधी लाइन। ये बन गया हमारा E फॉर एलिफेंट। बच्चों को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे ताकि वो अच्छे से समझ पाए और डॉट के माध्यम से वो अच्छे से इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम टच करके बताएंगे, इस तरह वो यहाँ पे लिखेगा। फिर आता है हमारा F। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा F फॉर फिश। फिर यहाँ पे हम डॉट बनाते जाएंगे, फिर ये हमारा बन गया। इसको पहले हम मैच करेंगे इस तरह से। ये बन गया हमारा F। यहाँ पे हम बच्चों को डॉट से मिलाने के लिए बोलेंगे, यहाँ पे हम टच करके
दे सकते हैं। यहाँ पे वो बच्चे करके दिखा सकते हैं। फिर आता है जी फॉर ग्रेप्स। इस तरह से हम डॉट बनाएंगे। फिर यहाँ पे कर्व बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया हमारा जी फॉर ग्रेप्स। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम डॉट बनाते जाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे आधा गोल। फिर इसको ऊपर की ओर खड़ी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर खड़ी लाइन। ये बन गया हमारा जी। तो यहाँ पे हम बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बता सकते हैं। यहाँ पे हम टच करके दे सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एच। यहाँ पे पहले हम डॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा एच फॉर हैंड। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, खड़ी लाइन, यहाँ पे भी खड़ी लाइन और ये सीधी लाइन। ये बन गया हमारा एच फॉर हैंड। यहाँ पे ऐसे डॉट करके हम बच्चों को बता सकते हैं। फिर वो यहाँ पे टच करके इसको दे सकते हैं। बच्चे आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ फिर आता है हमारा आई फॉर आइसक्रीम। इस तरह से यहाँ पे डॉट बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम डॉट को मैच करेंगे। स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया हमारा आई फॉर आइसक्रीम। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे, फिर नीचे सीधी लाइन, फिर खड़ी लाइन। ये बन गया आई। यहाँ पे हम बच्चों को डॉट के माध्यम से आई लिखना सिखा सकते हैं और बच्चे यहाँ पे जहाँ पे हम टच करके दिए हैं वहाँ पे वो आसानी से लिख सकता है। नेक्स्ट है हमारा जे। इस तरह से हम यहाँ पे डॉट बनाते जाएंगे। फिर 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, फिर स्मॉल कर्व। ये बन गया हमारा जे फॉर जग। यहाँ पे हम डॉट बनाते जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम मैच करेंगे डॉट को। फिर यहाँ पे हम सीधी लाइन, खड़ी लाइन, फिर आधी गोल बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम डॉट के माध्यम से बच्चों को जे फॉर जग लिखना सिखा सकते हैं। फिर डॉट के माध्यम से बच्चे करेगा, फिर हम यहाँ पर टच करके बता सकते हैं। यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट के। यहाँ पे हम सबसे पहले डॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लैटिंग लाइन। ये बन गया के। यहाँ पे हम डॉट बनाते जाएंगे इस तरह से। ऐसे खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, फिर तिरछी लाइन। ये बन गया हमारा के फॉर काइट। यहाँ पे हम बच्चों को डॉट के माध्यम से के फॉर काइट लिखना बता सकते हैं। इस तरह से बच्चे अब इसको देखकर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे आगे टच करके दे सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड एल। यहाँ पे हम ऐसे डॉट बनाते जाएंगे। फिर 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा एल फॉर लायन। फिर यहाँ पे हम डॉट बनाते जाएंगे इस तरह से। खड़ी लाइन, सीधी लाइन। यहाँ पे हम डॉट बनाकर बच्चों को एल फॉर लायन लिखना सिखा
दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम टच करेंगे, बच्चे यहाँ पे हमको होमवर्क करके दिखा सकते हैं। फिर है हमारा एम बनाने के लिए हम यहाँ पे डॉट बनाते जाएंगे इस तरह से, ऐसे यहाँ पे। फिर यहाँ इस डॉट को हम मैच करते जाएंगे। 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैटिंग लाइन, यहाँ पे 2 स्लैटिंग लाइन और 2 स्टैंडिंग लाइन हम बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे ऐसे, खड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, हो गया तिरछी लाइन। ये बन गया हमारा एम फॉर मंकी। यहाँ पे हम बच्चों को डॉट बनाकर एम फॉर मंकी लिखना सिखा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे टच करके, इस तरह से बच्चे को टच करके हम बता सकते हैं। फिर आता है नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे सेम वही प्रयोग करेंगे, इस तरह से 1 स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैटिंग लाइन। ये बन गया हमारा एन फॉर नेस्ट। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, खड़ी लाइन, यहाँ पे भी खड़ी लाइन, यहाँ पे तिरछी लाइन। ये बन गया एन। इस तरह से बच्चों को हम डॉट के माध्यम से एन अक्षर लिखना बता सकते हैं और बच्चे इसको डॉट के माध्यम से आसानी से कर सकता है। इस तरह से यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे, यहाँ टच कर देंगे, बच्चे यहाँ पे करके हमको दिखाएंगे। फिर आता है ओ फॉर ऑरेंज। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह, फिर कप बनाएंगे, ये हो गया हमारा कप। ये बन गया हमारा ओ फॉर ऑरेंज। हम डॉट के माध्यम से बच्चों को ऐसे सर्कल बनाएंगे। ये बन गया हमारा ओ फॉर ऑरेंज। इस तरह से बच्चों को हम डॉट बनाकर दे सकते हैं। हम टच करते जाएंगे इस तरह। फिर हमारा आता है पी। ये बनाने के लिए हम सबसे पहले डॉट बनाएंगे इस तरह, फिर यहाँ पे 1 स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल कर्व। ये बन गया हमारा पी फॉर पैरोट। फिर डॉट बनाएंगे, फिर खड़ी लाइन बनाएंगे, फिर आधा गोल। ये बन गया हमारा पी। इस तरह से बच्चों को हम डॉट के माध्यम से पी लिखना सिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम टच कर देंगे। फिर आता है हमारा क्यू। क्यू बनाने के लिए जैसे हम ओ को बनाए थे वैसे ही अब यहाँ पे हम क्यू बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, फिर कर्व बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम स्मॉल कप बनाएंगे। ये बन गया हमारा क्यू। फिर डॉट बनाएंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे सर्कल बना देंगे। ये बन गया हमारा क्यू फॉर क्वीन। यहाँ पे हम डॉट बना देंगे बच्चे के लिए ताकि वो इसको देख के आसानी से कर सके ऐसे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर। इस तरह से हम डॉट बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पे हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम स्मॉल कर्व बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम 1 स्लैटिंग लाइन बनाएंगे। ये बन गया हमारा आर फॉर रोज। यहाँ पे डॉट बनाते जाएंगे इस तरह से, खड़ी लाइन, आधी गोल, फिर तिरछी लाइन। ये बन गया हमारा आर फॉर रोज।
बच्चों को हम ऊपर से नीचे की ओर डॉट बनाकर बता सकते हैं और बच्चे इसको आसानी से डॉट के माध्यम से बना सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है एस। एस बनाने के लिए हम यहाँ पे डॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे स्मॉल कप बनाएंगे, फिर स्मॉल कप बनाएंगे, ये बन गया हमारा एस। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे आधा गोल बनाएंगे, फिर आधा गोल बनाएंगे, ये बन गया हमारा एस फॉर शीप। यहाँ पे हम डॉट बना के बच्चों को एस फॉर शीप लिखना सिखा सकते हैं। यहाँ पे टच कर देंगे इस तरह से, ये बन गया हमारा एस फॉर शीप। फिर हमारा आता है नेक्स्ट लेटर टी। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर नीचे डॉट बनाएंगे, यहाँ पे 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया हमारा टी। टी फॉर टाइगर। यहाँ पे डॉट बना देंगे ऊपर, फिर नीचे सीधी लाइन, फिर खड़ी लाइन, ये बन गया हमारा टी फॉर टाइगर। यहाँ पे हम डॉट बना देंगे बच्चों के लिए इस तरह से, फिर बच्चे इसको देखकर आसानी से बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लेटर है यू। यू बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर डॉट बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे इस तरह ऐसे, ये बन गया हमारा यू फॉर अम्ब्रेला। ऐसे डॉट बनाते जाएंगे, फिर इसको मैच कर देंगे डॉट टू डॉट, ये बन गया हमारा यू फॉर अम्ब्रेला। बच्चों को हम डॉट के माध्यम से यू फॉर अम्ब्रेला लिखना सिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ऐसे टच कर देंगे इस तरह। फिर हमारा नेक्स्ट लेटर है वी। यहाँ ऊपर डॉट बनाएंगे, फिर नीचे डॉट बनाएंगे, फिर इसको मैच करेंगे टू स्लैटिंग लाइन, ये हमारा वी फॉर वेन। हम डॉट बनाएंगे इस तरह से, फिर तिरछी लाइन बनाएंगे, ये हो गया तिरछी लाइन। डॉट के माध्यम से हम बच्चों को वी फॉर वेन लिखना सिखा सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको डॉट बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से पे डॉट बना देंगे, यहाँ पे हम इस तरह टच कर देंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट लेटर है डब्लू। यहाँ पे डॉट बना देंगे इस तरह से, यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन 2 स्टैंडिंग लाइन 2 स्लैटिंग लाइन, ये बन गया हमारा डब्लू। डब्लू फॉर वॉच। इस तरह से हम डॉट बना देंगे, फिर खड़ी लाइन तिरछी लाइन, ये हो गया तिरछी लाइन, ये बन गया डब्लू। यहाँ पे हम डॉट बनाकर बच्चों को बता सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम टच करेंगे, फिर बच्चे यहाँ पे देखकर डॉट के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। फिर हमारा है एक्स। एक्स के लिए हम सबसे पहले डॉट बनाएंगे इस तरह, यहाँ पे 2 स्लैटिंग लाइन इस तरह, ये बन गया हमारा एक्स फॉर एक्स माउस। यहाँ पे डॉट बना देंगे, फिर तिरछी लाइन, ये हो गया तिरछी लाइन, बन गया एक्स। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह,
बच्चों को करने के लिए बोलेंगे। डॉट के माध्यम से बच्चे आसानी से एक्स फॉर एक्समॉस लिखना सीख जाएगा। यहाँ पे हम टच करेंगे इस तरह। फिर हमारा नेक्स्ट लेटर है वाई। यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे इस तरह। फिर यहाँ पे स्लैटिंग लाइन बनाएंगे, स्मॉल स्लैटिंग लाइन। ये बन गया हमारा वाई। तरह से डॉट बनाते जाएंगे, तिरछी लाइन, फिर तिरछी लाइन। ये बन गया हमारा वाई। वाई फॉर याक। यहाँ पे हम बच्चों को डॉट बनाकर दे सकते हैं ताकि बच्चे डॉट के माध्यम से वो आसानी से वाई फॉर याक लिखना सीख जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम टच कर देंगे। फिर हमारा लास्ट है जेड। यहाँ पे हम इसे डॉट बनाते जाएंगे। ये बन गया हमारा डॉट। फिर यहाँ पे 2 स्लीपिंग लाइन, 1 स्लैटिंग लाइन।